हाँ। हाँ चलो चलो, ये पढ़ाई पढ़ाई करो, पता चलेगा जो ये भी चला गया। बुआ, शॉर्टेज डिस्टेंस याद रखिएगा, एक प्रश्न यहां से एग्जाम में आएगा, ये सत्य है। आवाज नहीं करना है, ध्यान सुनना है। लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बात पढ़ना पड़ेगा। रे भाई, रे सैफ, बाहर में ढूंढ गल से, ध्यान दो इधर। बड़े पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक पॉइंट। पहला का नाम है एसक्यू लाइंस, या इसका दूसरा नाम है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले समझिए इसके बारे में, एसक्यू लाइंस क्या हो। शांति सुनना भाई। एक ऐसा लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। मतलब ऐसा लाइन दिखेगा जो ना तो पैरेलल होगा और ना ही इंटरसेक्टिंग होगा, ना ही काटेगा और ना ही समानांतर होगा, उस लाइन का नाम क्या होगा? एसक्यू लाइंस ऐसा होता है। आपको लगेगा कि सर ये तो कहीं पर जाएगा तो काट देगा, नहीं, ये काटता नहीं है। अब एक बात आया, पहले एसक्यू लाइन समझे, वैसा लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट हो गया। लेकिन एक बात सीखिए, इसको लोग बोलता है प्लेन, हम लोग कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, यानी 2 दिन 1 दिन बाद पढ़ेंगे। तो इसका एक खासियत है, देखिए ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोले तो 5 मिनट में सिखा देंगे। है ये 1.5 पेज का टॉपिक, एगो सवाल 1.5 पेज में बनेगा, लेकिन मेरा काम है 5 मिनट में सिखा देना। लेकिन इससे रिलेटेड जितना नोट्स है ना, पहले इस नोट्स को जान लीजिए। ले आए, धन्यवाद। हेडिंग दीजिए तो आप लोग, पानी पीने दीजिए। आज 5 नंबर लेके चले जाइएगा। क्या हो बुआ, टेंशन में है आप? बुआ आइए, बुआ रे, अब शांत रहिएगा। अब यहां से शांति होकर सुनिए, 3 टॉपिक पढ़ाना है। एसक्यू लाइंस, एक ऐसा लाइन, तो पूछेगा एसक्यू लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं। वैसा लाइन जो ना तो पैरेलल होगा ना ही इंटरसेक्टिंग हो, ये तो परिभाषा पढ़ लिए। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और बात है। क्या बात है कि हम लोग एक समतल के बारे में जानते हैं। प्लेन मतलब होता है समतल या तल। आप हमको बताइए, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कहा गया देखो, अगर आप ध्यान से सुना, अगर आप इस प्लेन में रहोगे ना, तो प्लेन के नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंट्री में जाते हो तो रूल किसका फॉलो करोगे? उस कंट्री का, जो वहां का नियम है। तो ये प्लेन का कहना है कि मेरे अंदर अगर 2 लाइन आया, मेरे अंदर अगर 2 लाइन, तो या तो वो पैरेलल होगा, या इंटरसेक्टिंग होगा, या परपेंडिकुलर होगा। इसके अंदर में 3 रंग का लाइन दिखे, लेकिन ई तो कह रहा ना तो पैरेलल होगा ना ही परपेंडिकुलर होगा, सॉरी ना ही इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब ई जो कह रहा है सो इसका बात नहीं, मतलब देखिए इसका नियम कुछ और है, इसका नियम कुछ, ये दोनों का नियम मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब एसक्यू लाइंस वो प्लेन में रहने वाला आदमी नहीं है। लोग बोला कि यहां पर रहोगे तो तुम शिखर गुटखा नहीं खा सकते हो, लेकिन वो कह रहा है कि हम खाएंगे। क्या दोनों का नियम मैच करेगा? इसका मतलब है कि एसक्यू लाइंस प्लेन में नहीं रहेगा, और जब प्लेन में नहीं रहेगा उसको लोग नॉन कोप्लेनर कहते हैं। क्या बोलता है? प्लेन में रहने वाले को कोप्लेनर और प्लेन में नहीं रहने वाले को नॉन कोप्लेनर। तो बता, एसक्यू लाइंस का दूसरा नाम क्या होगा? याद रहेगा बात? कोई पूछेगा नॉन कोप्लेनर क्यों पड़ा? क्योंकि प्लेन में नहीं रह सकता है, प्लेन का शर्त अलग है और उसका शर्त दोनों का मैच ही नहीं कर रहा। बात समझ में आया? दूसरा, मान लो कि लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, लाइन इंटरसेक्ट, बता टॉपिक का नाम क्या है? शॉर्टेस्ट का हिंदी क्या होता है? न्यूनतम, सबसे कम। बता यहां पर सबसे कम दूरी कहां पर होगा? यहीं पर।
इसमें है ना दूरी ये हुआ कि सर 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। बता, याद रखना ऑब्जेक्टिव कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा? 0। इसमें कम से कम दूरी क्या है? 0 है। दूसरा, कोई पूछेगा जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, जब दो लाइन आपस में, तो कोई पूछेगा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? बोलेंगे परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर होगा। किसके बराबर? इसके बीच में कोई लंबा दूरी होगा ना, 5, 10, 20, 50, कोई दिक्कत? फिर से बोल, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा? 0। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ के बराबर। बोल, यहां तक में कोई दिक्कत होगा? चल डिफिनेशन ले। अरे ये निकालना तो मेरा काम है, कैसे सिखाएंगे आप? एशिया फेमस थ्योरी है, पढ़ो क्वेश्चन बनाओ। हाँ बोलो जी, ध्यान दीजिएगा। दूर यार, सिर दर्द कर रहा है। Those type of lines which are neither मतलब ना तो neither parallel मतलब ABCD कैसा लाइन्स? SQ lines are also known as जी हाँ। कहाँ बता रहा है? इधर जैसे ही कुछ कुछ हो रहा है। एक बार रुकिए ना। बताओ, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? छापना नहीं, वेट करो। हाँ दूर पूरा मने नॉन एनर्जेटिक। बताओ, लाइन इंटरसेक्ट करेगा शॉर्टेज डिस्टेंस है? आए ठीक है, बाद में ये सब बात सोचिए। सुबह सुबह ये सब बात लोग बोले हैं। कहा जब दो लाइन पैरेलल होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस किसके बराबर होगा? वही किसके बराबर? शॉर्टेज जिसे SD मतलब क्या होता है? हाँ छापना, धीरे धीरे, टाइम ज्यादा बिताओ। देखो, जब हमें
ये 5 नंबर का थ्योरी है। जब हमें दो एसक्यू लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, जब हमें दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, जब हमें दो एसक्यू लाइन के बीच, वही एसक्यू लाइन हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, तो सबसे पहले दोनों लाइन का पासिंग पॉइंट निकाले, PASSING। सबसे पहले दोनों लाइन का पासिंग पॉइंट निकाले, पासिंग पॉइंट। इसे P और Q मान कुछ भी सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला लिखाएंगे PQ में, इसलिए लिखा रहे। इसे P और Q माने, और फिर दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले, DRS। और फिर दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले, इसे वेक्टर A और वेक्टर B माने। दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाले और इसे वेक्टर A और वेक्टर B माने। बताइए कितना चीज निकालना हमको? 4 चीज। दोनों का पासिंग पॉइंट, दोनों का डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर A और वेक्टर B माने, और अंत में नीचे दिए गए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। बताइए, मतलब बताइए, बोल रही थी ना? हाँ, 5 मार्क्स में आएगा तो आएगा। आइए देखिए, P और Q अभी बोला नहीं है, सही बात है, आप कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट को, लेकिन हम PQ क्यों लिखा है ना, कि फॉर्मूला भी हम P और Q में ही लिखाएंगे। आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर कहिएगा ना कि PQ क्या है, इसलिए थ्योरी में भी लिखा दिए वही बात, अब फॉर्मूला में भी अब बनाएंगे भी उसी में। बोलो शॉर्ट है। एक बात बता भाई, ये डिस्टेंस ना है, तो बता डिस्टेंस निगेटिव तो नहीं हो सकता है, इसलिए इस फॉर्मूला में क्या लगता है? मॉड। देखो होता है PQ डॉट A क्रॉस B बाय मॉड A क्रॉस B। 1 मिनट रुकना, धरफड़ाना नहीं भाई। 5 नंबर श्योर, 5 नंबर बोले तो श्योर। बोलो फॉर्मूला क्या बोलता? PQ डॉट A क्रॉस B। बोले 1 मिनट, थोड़ा P और Q पता होगा तो क्या PQ नहीं निकालना आता? Q में से किसको बढ़ाएंगे? P को। क्या A क्रॉस B डिटर्मिनेंट से नहीं आता? आता है। क्या आपको डॉट नहीं आता? आता है। मॉड भी आता, हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुनिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि किताब में कुछ अलग लिखा हुआ फॉर्मूला आप नहीं समझ पाइएगा, मेरा कुछ अलग हुआ, क्योंकि हम जो थ्योरी में P और Q लिखा है वही PQ यहाँ लिखेंगे। हियर P का मतलब पासिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ, बोलो P किसका पासिंग पॉइंट है?
एक थप्पड़ दो ना उसको। क्यू का मतलब आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। डायरेक्शन रेशियो आप अब आ गए तो अब जा नहीं सकते हैं। बोलो, पी मतलब पासिंग पॉइंट किसका, क्यू मतलब पासिंग पॉइंट किसका, ए मतलब डायरेक्शन रेशियो किसका, बी मतलब डायरेक्शन रेशियो। बता बट्टा के नीचे लेमडा के पीछे क्या रहता है? सब बात तो आपको आता है, छापिए। नहीं पता है ये सब चीज, पता है ना? वाह बहुत सुंदर जी। अरे हो गया भाई। अब देखो यहाँ से आज फिजिक्स जब तक बताएंगे तो छोड़ेंगे नहीं आज। अब 5 नंबर आपके हाथों में, फॉर्मूला याद रहेगा खाली। ई खाली देखिए, फिर से सुनिए, ई लैंग्वेज भी आपको याद रखना होगा। ऐसा इंग्लिश लिखेंगे हम अभी जस्ट। बहुत बच्चा को इंग्लिश नहीं लिखने आता है। लाइए एनसीईआरटी का बुक है, लाए हैं, लाइए। वाह वसीउर को आज देखने कौन? नहीं ये एक्स्ट्रा टिप्पणी हो गया। सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ना है, हल्ला नहीं कीजिए। क्लास कितना अच्छा चल रहा था यार, शांति से देख लीजिए। एक तो टाइम कितना हो गया? हाँ भाई VVI टॉपिक पढ़ लीजिए ना। अरे हमको बनाने दीजिए ना आप। सोनू ध्यान दो। घूमो बारे 5 मिनट तक बाहर में। आज फिजिक्सों में चलेगा लाजवाब। पहले ही बोल, तेरे पास कितना लाइन है? पहले ई बता, शांत रहे सुन। डायरेक्शन रेशियो कोसाइन सब तो दिया हुआ है। डायरेक्शन रेशियो और पासिंग पॉइंट तुम बता। लाइन सही लिखा हुआ है कि सही करना पड़ेगा? सही लिखा हुआ है, चलो इसको मान दो फर्स्ट और इसको मान दो। भाई इसमें मेन इंपोर्टेंट है लैंग्वेज। तू 5 मिनट शांत रहेगा, शांति से देखो ना। बोले थ्योरी से बाहर कुछ नहीं होता है। हाँ ऐसे ही चेंज करता है। गिवन दैट द पासिंग पॉइंट, द पासिंग ऑफ, बोलो फर्स्ट लाइन। बता पासिंग पॉइंट फर्स्ट लाइन क्या है? बोलो -1। गलत नहीं ना लिख दिया, सही है। बताओ द पासिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन। बोलो ना यार, 3 5। इसको P मान दो। बता PQ वेक्टर। सुनो ना यार, Q में से किसको घटाएगा? घटा। 3 में से माइनस इंटू माइनस 4, माइनस इंटू माइनस 7 1। चलो PQ भी निकल गया। एंड बोलो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, है देखो देखो बैठो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। बोलो वेक्टर ए बराबर क्या? 7। डायरेक्ट लिखा थे वेक्टर में 7 - 6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बराबर कितना? लेट वेक्टर ए बराबर, मानो इसको 7 आई क्या? हुआ एक बार फिर से सुन देखो। बोल इधर ध्यान दो।
बोल पहला लाइन किससे पास करा, इससे, दूसरा इससे, एक को पी मान दिए, एक को क्यू मान लिए, पी क्यू निकालिए, क्यू में से पी घटा दिए। दूसरा बताइए डायरेक्शन रेशियो कहाँ होता है, बट्टा के, पहला का ये है, दूसरा का, एक को ए मान दिए, एक को। अब शांति से देखना, हल्ला नहीं करना। फॉर्मूला में तू क्या देखा था, ए क्रॉस, बता ए क्रॉस भी कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से। बोल आई जे, चल एक का आदमी बोल, 7 माइनस 6, चल घेर रे घेर, 6 इकाई माइनस इंटू माइनस, ये गया 7 इकाई, 14 माइनस 4i, 6j माइनस, बोल कोई दिक्कत, लिखेंगे सिंस, बबलू सिंह बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, पी डॉट क्यू, सॉरी पी क्यू डॉट ए क्रॉस बी मॉड ए क्रॉस, बोरे ये फॉर्मूला भी जस्ट बताया। चल पी क्यू का मान बोलो, 6j कैप बीच में डॉट, ए क्रॉस बी का मान बोलो। ऐसे नहीं करो, बहुत मार मारेंगे। बता क्या लिखा हुआ है, ए भाई इधर देखो ना, ए क्रॉस बी का क्या लिखा, मॉड कैसे निकलता है, बता चर्चों का 36 64, बता रे गुना कर, चर्चों का 16 माइनस में 36 64 अंडर रूट 100, हिसाब प्लस हो जाएगा, मॉड लगा हुआ है ना, मॉड माइनस हो क्या हो जाता है 116। बता तेरे बुआ 116 को कितना बार रूट लिख सकते हैं, एगो बच गया, उड़ा दीजिए। वाह, इसको 116 कैसे पुराएंगे, 2900 का, ये सही है पकड़े थे। आइए बताइए 2900 का रूट है बउआ 5 नंबर, 5 नंबर नहीं पूछेगा। फिजिक्स का क्लास लेट कर दिए सवाल के लिए, हम नहीं पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो केस कर दीजिए। देखिए ये जो है सो हाथ मिलाने आता है हमसे, समझे आप, हाँ नहीं सब रे, चारे को तो चीज निकालना है, पहला किससे पास करा, दूसरा किससे, डायरेक्शन रेशियो क्या भारी है हो। तो एक सवाल जब तक बच्चा लोग को बैठाएंगे तब तक बना लीजिएगा, क्या स्पीड में छापिए। अरे लेट कहला कब रे तू सब, चल बच्चा।